नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर वोट डाले गए। राजस्थान में ऐसी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, जिसमें टोंक सीट भी शामिल है। इस सीट से राजस्थान में कांग्रेस के नंबर 2 नेता कहे जाने वाले और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मैदान में हैं। सचिन पायलट टोंक से मौजूदा विधायक भी हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से अजीत मेहता को कैंडिडेट बनाया है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में आज हमारा जो वोटिंग था वो संपन्न हुआ। तो प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सब ने आशीर्वाद दिया है और अपना वोट का इस्तेमाल किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के निर्वाचन आयोग का, प्रशासन का, पुलिस का, जो पोलिंग ड्यूटी में सभी कर्मचारी लगे हुए थे उनका, जिन्होंने सुबह से 4-5 बजे से अब रात तक मेहनत करी है। कई जगह खाना पीना नहीं पहुंच पाया, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरे दिन भर अपनी ड्यूटी निभाई है। सभी कर्मचारियों को, सरकार के ऑफिसर्स को, पुलिस को, इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को, और मुझे लगता है कि ये अच्छा चुनाव लड़ा गया और इसमें सब ने अपनी बात रखी। अब अंतिम निर्णय जनता ने कर दिया। अब भविष्य जो है वो पेटी में बंद है, लेकिन मैं आशावान हूँ कि जनता एक बार पुनः कांग्रेस को मौका देगी और अच्छे बहुमत के साथ 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो हम लोगों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी उम्मीदवारों को, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो हमारे सामने भी चुनाव लड़े हैं, प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है, उन सबको धन्यवाद अपनी बात रखने का, क्योंकि लोकतंत्र के इस मेले में, इस उत्सव में सबकी भागीदारी है, सबको भाग लेने का अधिकार है। और अच्छा संपन्न हुआ चुनाव। अब सबको इंतजार रहेगा 3 तारीख का, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पहले से ज़्यादा बहुमत हमको मिलना चाहिए। हमारा जो कैंपेन था, हमारे जो मुद्दे थे, हमारा जो नेताओं का जुड़ाव पब्लिक से हमने देखने को हमको मिला, वो बहुत बेहतरीन था। और अब सिर्फ तेलंगाना में चुनाव रह गया है। वहाँ पर मैं पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए जाऊंगा तेलंगाना में। वहाँ पे 28 को कैंपेन समाप्त होगा, लेकिन सभी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे। राजस्थान में कितनी सीटें आने का अनुमान है कांग्रेस? मुझे लगता है बहुमत अच्छा मिलेगा और सरकार हम बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जितना पहले था बहुमत उससे ज़्यादा मिलेगा। टोंक की जनता ये माने कि यहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा टोंक से? भाई पहले तो हम लोग चुनाव जीत कर जाएं, और मैं कभी भी जनता के जनादेश को स्वीकार करता हूं, आज भी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि पब्लिक ने हमको अच्छा वोट दिया है। परिणाम आएगा 3 तारीख को। परिणाम आने के बाद हम अगर बहुमत का आंकड़ा अच्छी तरह क्रॉस करेंगे, उसके बाद विधायक सारे कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है। वो काम होगा 3 तारीख के बाद। अभी तो हम सब जनता का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने वोट डाला, अपने मत का प्रयोग किया। और सबसे अच्छी बात, मैंने फिर कह रहा हूँ, शांति और अमन चैन से ये पूरा चुनाव संपन्न हुआ। इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को, और सब जो इतने बड़े राजनीतिक, जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है मतदान का दिन, सब ने इसमें योगदान दिया। टोंक को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस सीट पर पार्टी नहीं, एक व्यक्ति की धमक है। यहां मुद्दों के साथ साथ जाति की भी बात होती है। वैसे तो इस सीट को मुस्लिम बहुल माना जाता है, लेकिन गुज्जर वोट की तादाद भी काफी अधिक है। कहा जाता है कि 2018 के चुनाव में जब सचिन पायलट इस सीट से चुनाव लड़े थे तो वहां की जनता इस उम्मीद में थी कि उन्हें अपना मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं इसकी कसक आज भी लोगों में दिखती है। सचिन पायलट को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जिस अजीत मेहता को मैदान में उतारा है, पार्टी उनको स्थानीय कहकर वोटरों के बीच में पैठ मजबूत करते रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अजीत स्थानीय नेता हैं, ऐसे में वो यहाँ की दिक्कतों और मुद्दों को गहराई से समझते हैं। सीट पर मुस्लिम वोटरों का भी काफी संख्या है। ऐसे में पोलराइजेशन की भी भरपूर कोशिश देखने को मिली है। पोलराइजेशन इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए दिल्ली से अपने सांसद रमेश विधुड़ी को भेजा हुआ है। उम्मीदवार के ऐलान के बाद से ही विधुड़ी सीट पर घूमकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में जुटे हैं। विधुड़ी भी गुज्जर समाज से ही आते हैं। बता दें कि इस बार के चुनाव में बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर मैदान में है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने सहयोगी
राष्ट्रीय लोक दल के लिए एक सीट छोड़ रखी है। आरएलडी ने भरतपुर सीट से मौजूदा विधायक सुभाष गर्ग को मैदान में उतारा है और इसी के साथ जीत का भी ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी पूरी दम भर रही है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।